स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 4th की मैथ्स की बुक एक तारा का, कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक एक तारा का चैप्टर नंबर 9 वैदिक गणित समझाएंगे। तो देखिए, आपने पिछली कक्षा में एकाधिक, एक न्यूनेन, एकाधिकेन पूर्वेन एवं एक न्यूनेन पूर्वेन की जानकारी प्राप्त की। इस अध्याय में आप एकाधिकेन पूर्वेन एवं एक न्यूनेन पूर्वेन विधि से जोड़ने एवं घटाने की संक्रियाएं सीखेंगे। मतलब हम वैदिक गणित में किस तरह से जोड़ और बाकी करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आओ वैदिक गणितीय विधियों से जोड़ने एवं घटाने की संक्रियाएं सीखने से पूर्व हम कुछ अभ्यास कर लें। एकाधिक का अर्थ है एक अधिक। जिस संख्या का एकाधिक करना होता है तो उस संख्या के इकाई अंक दाहिनी ओर से प्रथम अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु एकाधिक चिन्ह कहलाता है और संख्या में एक जोड़ देते हैं। जैसे 8 का एकाधिक, 8 के ऊपर एक बिंदु तो 8 + 1 9 हो जाएगा। 25 का एकाधिक करना है तो 25 में दाहिनी संख्या 5 है और बाईं ओर 2 है, तो दाहिनी संख्या से पहली संख्या यानी कि 5 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे और तो हो जाएगा 25 + 1 26। ठीक है। 89 का एकाधिक करना है तो 90 हो जाएगा। देखिए 89 का एक 9 के ऊपर एकाधिक लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह, तो उसमें एक जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा 90। 99 99 का एकाधिक करना है तो दाहिनी ओर से जो पहला 9 है, पहला 9 है, उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे तो उसमें एक जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ है पहले वाले अंक का एक अधिक। जैसे संख्या 42 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो 2 से पूर्व अंक 4 का एकाधिक 5 होगा और 42 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेन 52 होगा। निम्नलिखित संख्याओं का एकाधिकेन पूर्वेन लिखिए। तो देखिए 18 में 8 अंक का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो कैसे करेंगे। देखिए 18 एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो हम राइट साइड दाहिनी ओर से, तो ये हमारा राइट है दाहिनी और ये बायां है, तो दाहिनी ओर से हम एकाधिकेन पूर्वेन करेंगे तो इस जो सेकंड नंबर वाली संख्या है इसके पास वाली संख्या पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे तो क्या होगा, 1 में +1 हो जाएगा तो 18 में यहाँ पर प्लस यहाँ 1 के नीचे 1 जुड़ जाएगा, 8 के नीचे 0 आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 28। ठीक है। देखिए 8 1 के ऊपर चिन्ह लगाया है और 28 नई संख्या बनी है। ठीक है। इसी प्रकार से हम बाकी सभी हल करेंगे। 425 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन क्या होगा, 2 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा 435। 2 में 1 जुड़ जाएगा, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ है दाहिनी ओर से 10 प्लस करना। एकाधिकेन का अर्थ क्या होता है, हमें अगर 425 का एकाधिकेन करना होता, सिर्फ एकाधिकेन करना होता तो हम 5 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगाते तो इसमें +1 हो जाता, तो ये हो जाता 426। अब हमें एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो 425 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो 2 पर एकाधिकेन का चिन्ह लगेगा। 5 से 1 पहले जो संख्या है तो इसमें क्या होगा, 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, पहले 1 जुड़ रहा था अब 10 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 435। ठीक है। इसी प्रकार से हम बाकी सभी हल करेंगे। 83 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो 83 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेन करने के लिए इसके आगे पहले 0 लगाएंगे, कोई और संख्या नहीं है तो 8 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है, 0 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 0 में +1 हो जाएगा, मतलब बाकी जगह 0 100 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 183। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 148 148 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह आ जाएगा, 248 हो जाएगा। 358 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो 368 हो जाएगा। 405 में 0 अंक का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो 505 हो जाएगा। 913 में 9 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है तो 9 देखिए सबसे आखिरी संख्या है तो इसके आगे हम 0 लिख देंगे, 0 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगाएंगे तो 1913।
सॉरी 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 1913 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 101, 101 में अंक 0 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है। तो 0 का एकाधिकेन पूर्वेन करना है, 1 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगाएंगे, इसके नीचे +1 बाकी 0 0 तो 201 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6589, 6589 में 8 अंक का एकाधिकेन पूर्वेन करना है। तो 5 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगाएंगे, क्या आ जाएगा 6689। ठीक है, नेक्स्ट है 5739 में 7 अंक का एकाधिकेन पूर्वेन करना है। 7 से पहले 5 है, उसके ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा 5 में, तो 6739 6739 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम एकाधिकेन पूर्वेन विधि से जोड़ करना सीखते हैं। इस विधि में 2 अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होते ही पूर्व अंक पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलती है। हमारे पास वैदिक गणित में जोड़ करने के लिए कई विधियां हैं। यहाँ हम एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का उपयोग करके संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। एकाधिकेन पूर्वेन का सूत्र उपयोग करके संख्याएं जोड़ने के चरण। पहला उदाहरण देखिए, क्या है 38 + 47। तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, इकाई के अंकों का योग करेंगे पहले, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इकाई के अंकों का योग करेंगे पहले। तो इकाई के अंक क्या है हमारे पास, 8 और 7 इकाई के अंक हैं। 8 और 7 का जोड़ क्या होता है, 15 होता है। 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखा, और फिर एक हाथ से लगती है, तो उसको हमने 4 जो नीचे संख्या 4 है उसके ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 10 से अधिक है अतः योग 8 7 15, योग 10 से अधिक है अतः योग में 5 लिखते हैं और 7 के अंक का एकाधिकेन पूर्वेन 4 बनाते हैं, तो 4 के ऊपर एकाधिकेन का, तो फिर दाहिनी संख्या की ये कर देंगे हम इकाई। दाहिनी संख्या के जो है नेक्स्ट संख्याओं का जोड़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 7 और एकाधिकेन जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, तो मतलब 4 का एकाधिकेन जोड़ करके लिखेंगे तो 3 + 5 = 8। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 85। इसी प्रकार अगला करेंगे 47 + 85। इकाई के अंकों का योग करेंगे, 7 और 5 12 होता है। 10 से ज़्यादा है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और एकाधिकेन लगा देंगे। फिर 4 और 8 का एकाधिकेन यानी कि 9, 9 और 4 13 होते हैं, 3 लिखेंगे और 0 लगा के ऊपर एकाधिकेन लगा देंगे 1, तो 132। इस प्रकार से हम जोड़ करना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 485 + 163 + 287, 3 संख्याओं का जोड़। इकाई के अंकों का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 और 3 8, 8 और 7 15। 10 से ज़्यादा है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर एकाधिकेन लगा देंगे। जैसे ही 10 से ज़्यादा जोड़ आएगा वहीं पर एकाधिकेन लग जाएगा। ठीक है, फिर 8 और 6 14, तो यहीं पर 10 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर पहले हम एकाधिकेन लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अब देखिए, आप फॉर एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप 8 और 6 14, तो यहाँ पर 4, जैसे ये क्या हुआ, यहाँ पर सीधा 10 से ज़्यादा बन गया जोड़, तो यहाँ पर हम 4 इकट्ठा करेंगे पहले यहाँ पे और 1 के ऊपर एकाधिकेन लगा देंगे। ठीक है, फिर 4 + 8 के ऊपर एकाधिकेन लगा हुआ है हमारा, तो 9 बन गया वो, 9 और 4 13 है ना, तो उसका 3 लिखेंगे यहाँ पर और उसका एकाधिकेन 2 पर लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लगाया हुआ है। फिर अब पूरा सैकड़े की संख्याओं का योग करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, 4 और 1 का एकाधिकेन यानी कि 4 + 2
प्लस 2 का एकाधिकन यानी कि 3, 4 और 2 6 और 3 9। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 935 935। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करने हैं। 268 प्लस 356 आप सॉल्व करिए देख तो 624 आएगा। ठीक है, 175 प्लस 274 प्लस 358 आप सॉल्व करेंगे तो 807 हल आएगा। देखिए आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ एक। हम पहला ये वाला देखेंगे। ठीक है, 8 और 6 14, 14 का 4 लिखेंगे, एकाधिकन 5 पर लगाएंगे, फिर एकाधिकन बन के क्या होगा 6, 5 का एकाधिकन 6 प्लस 6 12, 2 लिखेंगे उसका एकाधिकन 3 पर लगाएंगे, और 2 प्लस 3 का एकाधिकन यानी कि 4, 2 और 4 6, 624 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के इन सभी को भी हल कीजिए। अगला है एक न्यूनेन एक न्यून। एक न्यून का अर्थ है किसी संख्या से एक कम। जिस संख्या का एक न्यून करना होता है उस संख्या के इकाई अंक दाहिनी ओर से प्रथम अंक के नीचे एक बिंदु लगाते हैं। यह बिंदु एक न्यून का चिन्ह कहलाता है और संख्या में से एक घटा देते हैं। 9 का एक न्यून, 9 के नीचे देखिए एक बिंदी लगाई है तो 9 में से एक कम कर देंगे 8। 19 का एक न्यून करना है तो 18। 99 का एक न्यून करना है तो 98 हो जाएगा। 100 का एक न्यून करेंगे तो 99 हो जाएगा। एक न्यूनेन पूर्वेन यानी एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ है पहले वाले अंक का एक कम। जैसे यदि संख्या में 50 अंक का एक न्यूनेन पूर्वेन करना है तो 0 से पूर्व अंक 5 का एक न्यून, 5 के नीचे बिंदी लगा देंगे 4 होगा। 50 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेन 40 होगा। निम्नलिखित संख्याओं का एक न्यूनेन पूर्वेन लिखिए। 25 में 5 का एक न्यूनेन पूर्वेन करेंगे तो 25, तो 2 के नीचे बिंदी लगा देंगे तो -2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के भी करेंगे। 94 में 4 का एक न्यूनेन पूर्वेन 84 हो जाएगा। 183 में 8 का एक न्यूनेन पूर्वेन, एक में से एक 83 83 हो जाएगा। 48 में से 8 का एक न्यूनेन पूर्वेन करेंगे तो 38 हो जाएगा। 558 में एक अंक का 8 का एक न्यूनेन पूर्वेन करेंगे तो 548 हो जाएगा। 408 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेन करेंगे तो देखिए 408 अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेन करना है तो हम क्या करेंगे 0 से एक 4 के नीचे बिंदी लगाएंगे, एक न्यून 4 का करेंगे, 4 में से एक गया 3, 0 8, 308 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 913। 913 में 3 का एक न्यूनेन पूर्वेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 903 हो जाएगा। 158 में 5 का एक न्यूनेन पूर्वेन करेंगे तो 58 हो जाएगा। 6581 में 8 का एक न्यूनेन पूर्वेन करेंगे तो 5 के नीचे बिंदी लगेगी तो 6481 हो जाएगा। 5735 में 7 का एक न्यूनेन पूर्वेन 4735 हो जाएगा। ठीक है, परम मित्र अंक। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वह परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक कहलाते हैं। से 1 का परम मित्र अंक 9 होता है, 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र अंक 7, 4 का परम मित्र अंक 6, 5 का परम मित्र अंक 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1। मतलब जिन दो अंकों को जोड़ने पर 10 आए वो परम मित्र अंक होते हैं। ध्यान रखने योग्य बात 10 का परम मित्र अंक 1 माना जाता है। यह इसलिए क्योंकि 10 को 1 और 0 के रूप में देखा जाता है। आओ हम एक न्यूनेन पूर्वेन विधि से घटाव यानी कि व्यवकलन करना सीखते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेन विधि से घटाव करना। परम मित्र अंक वह अंक है जो दिए गए अंक के साथ मिलकर 10 बनाता है और इसका उपयोग वैदिक गणित में गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से घटाव व्यवकलन में। उदाहरण के लिए पहले देखिए 54 में से हमें 46 घटाना है तो 4 में से 6 नहीं घटता, इसलिए 4 में 6 का परम मित्र अंक 4 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 + 4 8
अंक 4 का एक यूनियन पूर्वेन 5 बनाते हैं। इसी प्रकार 5 न्यून यानी 4 में से 4 घटाकर 0 लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसे इस प्रकार से समझते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, 54 में से हमें 46 घटाना होता है, तो हम 14 में से 6 गए 8 बचे, एक यहाँ से हाथ से लेते हैं और घटा देते हैं, 4 में 4 गए 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है नॉर्मल गणित जब हम करते हैं। वैदिक गणित में क्या होता है, 54 में से हमें 46 घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 6 नहीं घट सकता, हम यहाँ से इसमें सीधा हासिल नहीं लेते। हम क्या करते हैं, नीचे जो हमें अंक दिया हुआ है इसका परमित्र अंक क्या होगा, 6 का 4 होगा, जिसको जोड़ने पर 10 आता है। तो उस नीचे वाले अंक के परमित्र अंक को हम इसमें 4 में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 8। और जिसमें हमने परमित्र अंक जोड़ा है उसके पास वाले अंक का हम एक न्यून बना देंगे। ठीक है, तो 8 में से 6 गए, वो क्या, ये वाला जो जोड़ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 8, और इसका एक न्यून बनते ही ये बन गया 4, तो 4 में से 4 गए 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 632 में से 287 घटाने हैं, कैसे करेंगे, देखिए 632 में से 287 घटाना है, कैसे करेंगे। अब 2 में से 7 नहीं घटता। ठीक है, देखिए 2 में से 7 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 7 का परमित्र अंक क्या है, 3 होता है, तो उस 3 को हम 2 में जोड़ देंगे, 5 आएगा, वो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, और 2 के पास वाली संख्या जो 3 है उसके नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे, तो वो बन जाएगा 2। अब 2 में से 8 नहीं जाता, तो क्या करेंगे, नीचे 8 का परमित्र अंक क्या होता है, 2 होगा, तो 2 और 2 प्लस कर देंगे, 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 3 के पास वाली संख्या यानी कि 6 के नीचे हम एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा 5। 5 में से 2 घट सकता है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 3, 4, 5। देखिए 3, 4, 5 आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम बाकी की घटाव भी यहाँ पर करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल सॉल्व करके बताते हैं, बाकी की आप अपने आप कीजिए। हम आपको अब देखिए ये वाला फर्स्ट वाला करके दिखाते हैं। ठीक है, तो 7 में से 9 नहीं जाता, तो 9 का परमित्र अंक क्या होता है, 1 होता है, 7 में 1 प्लस करेंगे और 8 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए लिखा है 8 नीचे, और 7 के पास वाली संख्या 1 है, उसके नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे, तो वो क्या बन गया 0। अब 0 में से 6 नहीं जाता, तो 6 का परमित्र अंक क्या होता है 4। 4 को हम 0 में प्लस करेंगे, तो क्या आएगा 4, 4 लिख दिया। ठीक है, और 1 के पास वाली संख्या हमने उसमें एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे, क्या बन जाएगा 8 है, 8 का क्या बन जाएगा 7। अब 7 में से 2 जा सकता है, तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गए तो 5, तो हमारा आंसर आएगा 548, 548। इसी प्रकार से आप बाकी के भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। अभ्यास कार्य, संख्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 456 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन यानी कि पहले वाली संख्या में प्लस करना है। 456 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेन क्या होगा, 556। 238 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेन 248। 82 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेन, 8 के ऊपर बिंदी लगाएंगे 92। 705 में अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेन 715। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा संख्या 385 में 5 का एक न्यूनेन पूर्वेन, यानी कि पहले वाली संख्या में एक कम, तो 700, 375। ठीक है, 715 में अंक 1 का एक न्यूनेन पूर्वेन, 1 का 1, तो 1 से पहले 7 है, उसके नीचे बिंदी लगाएंगे, तो हो जाएगा 615। 42 में 2 का एक न्यूनेन पूर्वेन, 4 के नीचे बिंदी लगाएंगे 32। 407 में 7 का एक न्यूनेन पूर्वेन, तो 0 के नीचे बिंदी लगाएंगे, तो 9। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 407 में 7 का एक न्यूनेन पूर्वेन करना है, 0 के नीचे बिंदी लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम 7 लिखेंगे, अब 0 में से कुछ कम नहीं होता, तो पहले फिर इसमें भी करेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेन इससे लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 और 9, 10, मतलब 10 में से 9 गए। 10 का अगर परमित्र 1 होता है, तो 0 का भी
तो वो उसका क्या, हाँ सॉरी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 का परमित अंक 8 होता है, 9 का परमित अंक 1, 5 का परमित अंक 5, 6 का परमित अंक 4। वैदिक गणितीय विधि एकाधिकेन पूर्वेन से योग ज्ञात कीजिए। 426 प्लस 127 योग करेंगे तो 553 आएगा। 563 प्लस 447 योग करेंगे तो 1010 आएगा। 538 प्लस 863 योग करेंगे तो 1401 आएगा। 238 प्लस 712 योग करेंगे तो 950 आएगा। वैदिक गणितीय विधि एक न्यूनन पूर्वेन से घटाव कीजिए। 687 में से 498 गए तो 189 आएगा। 324 में से 199 गए तो 125 आएगा। 273 में से 156 गए तो 117 आएगा। 476 में से 257 गए तो 219 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।